हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। स्टूडेंट, चलिए अपने इस सेशन को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंडस स्टडी सर्कल के इस प्लेटफॉर्म पे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। तो हमारा स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है सॉल्ट। क्या आप समझ रहे हैं सॉल्ट? जी हाँ, खाने वाला सॉल्ट जिसको आप खाते हैं। और इस सेशन में स्टूडेंट और एक चीज़ सीखेंगे हम लोग कि क्या सभी सॉल्ट खा सकते हैं, अगर ऐसा है तो क्यों है, अगर नहीं है तो इसका पीछे का कारण जानेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, देखिए हमारा जो क्लास है इसके बारे में बताया था कि सॉल्ट सभी खाने वाले सॉल्ट होते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सॉल्ट क्या है। तो एसिड और बेस की हमने स्टूडेंट बात कर ली। एसिड प्लस बेस क्या होता है? न्यूट्रलाइज करता है चीज़ों को। और क्या बनता है उससे? सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सॉल्ट में क्या समझना है, ये चीज़ है इंपॉर्टेंट। तो सॉल्ट में स्टूडेंट ये समझना होगा आपको। तो पहले हम थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं हिस्ट्री के बारे में इसका, है ना। हिस्ट्री यानी कि महात्मा गांधी जी के बारे में आप जानते होंगे, आपने पढ़ा है उनके बारे में। ही वॉज अ लेजेंडरी पर्सन, है ना। उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है, आप सरप्राइज नहीं करेंगे क्योंकि आपने पढ़ा है इसके बारे में। डांडी मार्च का नाम सुना होगा। तो ये गांधी जी के द्वारा क्यों किया गया था डांडी मार्च? तो आप वहीं से आप समझ सकते हो कि जब गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जा करके, है ना, प्रोटेस्ट किया था, डांडी मार्च, तो आप समझ सकते हो कि सॉल्ट का क्या इंपॉर्टेंस होगा। क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम में स्टूडेंट, है ना, एक मोनोपोली हो गया था। ब्रिटिशर्स जो थे, है ना, वो क्या करते थे कि दुकानदार को बोलते थे कि आप इतना सॉल्ट यहाँ दोगे, इतना सॉल्ट यहाँ नहीं दोगे, है ना। जब हम खरीदने आएंगे तो कम प्राइस में दोगे या प्राइस नहीं देंगे। तो इन सारी चीज़ों का था। तो इसीलिए जो एम्पायर था ब्रिटिश का, तो उनको गांधी जी ने चैलेंज किया था डांडी मार्च के द्वारा। और उन्हीं का देन है कि आज घर घर तक हमें सॉल्ट इतने दामों में पाया जाता है, मिलता है ना, आयोडीन युक्त नमक। चलिए, तो ये उनका कंट्रीब्यूशन था। तो वी शुड नॉट फॉरगेट कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी जी। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अगर आप कितना भी डिलीशियस फूड बना लो, कितना भी डिलीशियस, अगर सॉल्ट का कमी हो जाएगा या सॉल्ट का मात्रा कम हो जाएगा तो फूड डिलीशियस रहेगा क्या? नहीं रहेगा, है ना। तो इसमें स्टूडेंट क्या है कि जो सॉल्ट है वो रॉक के फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे, ये रॉक बना हुआ है ना, ये रॉक सॉल्ट होता है। और ये कलर में क्या होता है? ब्राउनिश। ब्राउनिश क्यों होता है? ये इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटीज। इसमें इंप्यूरिटीज होते हैं। क्या होते हैं? इंप्यूरिटीज, है ना। तो अब क्या होता है कि कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं कि जब समुद्र के किनारे आप देखोगे ना, है सीशोर पे, तो वहां से जब एवापोरेट होता है ना धूप के कारण, तो जो नमक बच जाता है वो सॉल्ट हो जाता है। या कुछ ऐसे सॉल्ट भी हैं, तो सॉल्ट को क्या करते हैं, जैसे कोल माइन से हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, जस्ट लाइक उसी तरीके से भी करते हैं, है ना। लेकिन वो जब तक प्रोसेस नहीं होंगे ना तो हम खा नहीं पाएंगे उस सॉल्ट को, है ना, कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। और क्या क्या है कि अगर कंज्यूम कर भी लेते हैं तो उसमें आयोडीन जरूर जोड़ा जाता है। क्योंकि अगर आयोडीन नहीं होगा तो ग्वाइटर का जो डिजीज है, घेघा, वो प्रॉब्लम आता है उससे। तो आयोडीन युक्त नमक हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हुआ रॉक सॉल्ट का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सॉल्ट क्या है, तो सॉल्ट क्या आप बोलोगे स्टूडेंट? सॉल्ट एक मिनरल सबस्टेंस है। सॉल्ट इज अ मिनरल सबस्टेंस, है ना, कम्स फ्रॉम रॉक। बिल्कुल, जस्ट लाइक कोल माइन से कोल निकालते हैं, उसी तरीके से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? तो ये चीजें हैं। अब बात आती है स्टूडेंट कि जो सॉल्ट है, कितने तरह के सॉल्ट होते हैं, है ना, कितने प्रकार के सॉल्ट होते हैं। और हमारे जो कोर्स है उसमें पढ़ना भी है, उसके यूजेस के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो क्या क्या कौन कौन से सॉल्ट हम लोग यूज करेंगे, पढ़ेंगे, चलिए समझते हैं। देखिए, पहला जो होता है ना स्टूडेंट, ये होता है कॉमन सॉल्ट। क्या होता है?
कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का मतलब क्या? टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट का मतलब क्या? जो घरेलू में यूज होता है, घर में, आपके घर में, मेरे घर में, हर जगह। मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा भी होगा कि जो बिना सॉल्ट का होता होगा, कुछ कंडीशन होगा। तो कॉमन सॉल्ट होता है स्टूडेंट NaCl, या टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेबल सॉल्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? कॉस्टिक सोडा, इसको है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर का क्या हो जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला तो अब बताओ, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना। और बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो ये होता है आपको Na2CO3, है ना, इंटू 10H2O। ये होता है ना? नहीं तो वॉशिंग सोडा का है, सॉरी, ये जो है वॉशिंग सोडा का होगा। ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, ये होता है ना। और ये क्या होता है वॉशिंग सोडा आपका? तो वॉशिंग सोडा है Na2CO3 इंटू 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ, सॉरी हाँ ठीक है, इंटू हाफ H2O होता है, 2H2O नहीं, जिप्सम के लिए। चलिए, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये जो स्टूडेंट आप देख रहे हैं ना, कॉमन सॉल्ट, कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ सॉल्ट। ये सॉल्ट के फॉर्म्स हैं, है ना। तो हम लोग बारी बारी से इन सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, इनके यूजर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। देखिए, कॉमन सॉल्ट क्या होता है? NaCl, है ना। Na किस फॉर्म में होता है? आयोनाइज अगर करते हैं Na आयनिक फॉर्म में, है ना। Na सोडियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है? ये NaCl। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तो आप बोलोगे सर दिस इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, है ना। और ये हाइड्रोजन गैस। अब बात आता है कि सोडियम क्लोराइड जो है, जो हम लोग यूज करते हैं घर में, व्हाइट क्रिस्टल का होता है क्योंकि वो प्रोसेस्ड किया होता है ना। और कहां से मिलता है? सी सोर्स से मिलता है हमें, सी वाटर से। धूप लगता है या धूप के सामने उसको रख दिया जाता है तो वाटर जो होता है एवोपरेट कर जाता है और हमें क्या मिलता है? जो सॉल्ट होता है रॉक के फॉर्म में मिलता है, फिर उसको प्रोसेस्ड किया जाता है। तो ये हो गया NaCl हमारा, है ना। अब इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं स्टूडेंट। तो आप कहोगे कि सर यहाँ NaCl 2, सबसे पहले तो हाइड्रोजन 2 है, तो 2 हाइड्रोजन को पहले, इसको नहीं, क्योंकि पहले तरीके से चलना होगा ना। हाइड्रोजन यहाँ 2 है क्योंकि H2 में एग्जिस्ट करता है। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? कैसे एग्जिस्ट करता है? H2 में। तो यहाँ 2 बनाओगे आप, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो गया। आप तो 2 क्लोरीन हो गया, यहाँ 2 क्लोरीन नहीं है तो यहाँ पे 2 कर दोगे आप, है ना। ये 2 हो गया तो 2 सोडियम होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 सोडियम कर दिए। ये हुआ प्रॉपर मेथड, है ना। ये हो गया प्रॉपर मेथड। तो चलिए, अब कॉमन सॉल्ट हमने देख लिया, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, वो कैसे बनता है, किस किस का रिएक्शन से हमें प्रोडक्ट में NaOH मिलता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसका रिएक्शन देखो, उसके बाद मैं डायग्राम के बारे में बताऊंगा कि डायग्राम क्या है और इसे कैसे समझना है। देखिए, आपके पास यहां देख सकते हैं NaCl प्लस H2O। NaCl H2O, तो हमें क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, है ना। तो NaCl क्या है? कॉमन सॉल्ट है। इस किससे रिएक्ट करता है? वाटर से। तो जब NaCl स्टूडेंट इसके साथ आता है ना, इसको बोलते हैं एक्वस। एक्वस, तो एक्वस सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl इज कॉल्ड ब्राइन, इज कॉल्ड ब्राइन, रिमेंबर इट, है ना। इसे क्या कहते हैं? एक्वस NaCl। मतलब NaCl जब वाटर से मिला हुआ है उसे हम ब्राइन कहते हैं, ठीक।
तो जब ये रिएक्ट करता है स्टूडेंट तो क्या बनाता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ये बताइए, है ना, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा कॉल इट। प्लस में क्या निकलता है, क्लोरीन, है ना, फिर क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। समझ में आया। कॉमन सॉल्ट यानी कि जब वो एक्वस होता है तो हमें क्या मिलता है, कॉस्टिक सोडा प्लस में क्लोरीन और हाइड्रोजन, यानी कि कॉस्टिक सोडा मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पे स्टूडेंट देखिए आप एक चीज और कि ये एक्वस NaCl को ब्राइन कहते हैं, है ना, कॉस्टिक सोडा NaOH कहलाता है, क्लोरीन हो गया, H2 हो गया। ठीक, अब इसको हम थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए H2 क्या है, H2 में एग्जिस्ट करता है ना, तो यहां 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहां 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को क्या करेंगे, बैलेंस। तो अब क्या करेंगे, क्लोरीन को देखते हैं। तो क्लोरीन यहां 1 है, क्लोरीन यहां 1 है ना, तो क्लोरीन 1 है तो 2 बनाना है, तो यहां 2 कर दें तो 2NaCl। ठीक, अब यहां पे 2 सोडियम, तो यहां भी 2 कर देते हैं, है ना, ये क्या 2, क्लोरीन कितना हो गया, आप मिलाइए, 2 क्लोरीन 2 सोडियम, 2 सोडियम 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, है ना, और यहां पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। ठीक, और OH, तो यहां पे 1 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है ना, इसके लिए क्या करेंगे हम, H2 है तो यहां पे 2 से कर देंगे तो 3H2O, 2, 2 से करके देखिए 4 हो गया, 4 हाइड्रोजन, और यहां 2 हाइड्रोजन, 1 2 2 4 हाइड्रोजन। ठीक है, हो गया ना। देखिए 2 हाइड्रोजन यहां है, 2 हाइड्रोजन यहां पे है ना, और 2 सोडियम 2 सोडियम, और यहां 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, और 2 क्लोरीन, तो देखिए ये 2 क्लोरीन, बैलेंस्ड हो गया, मिला सकते हैं आप इसको। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि एक डायग्राम यहां लिखा हुआ है, इसको क्लोर अल्कली बोलते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्लोर स्टैंड फॉर क्लोरीन, और अल्कली मतलब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, अल्कली, अल्कली मतलब क्या, बेस। अब क्वेश्चन यहीं से उठता है स्टूडेंट, मैं आपको बताया हूं, अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं क्या, कि क्या सभी बेस को अल्कली कह सकते हैं, आर ऑल बेसेस अल्कली। तो आप बोलोगे नहीं सर, सभी बेस अल्कली नहीं हो सकते हैं, बट जितने भी अल्कली होंगे वो बेस होंगे, क्योंकि अल्कली क्या होता है स्टूडेंट, बेस का ही फॉर्म है, बट जो सोलूबल हो जाए किसमें, वाटर में, यानी कि वाटर का मिक्सिंग हो उसमें, अल्कली, है ना, ये चीज होता है। तो यू विल हैव टू कीप इन माइंड। चलिए, अब ये चीज होने के बाद क्या है स्टूडेंट, एक बीकर लिए हम, है ना, ये रड है, इसको हम एनोड कह दिए, एनोड मतलब प्लस होता है एनोड, और माइनस वाला स्टूडेंट क्या होता है, कैथोड, है ना। अब यहां पे जो लिक्विड है इसको हम ब्राइन दिए, यानी कि एक्वस NaCl दिए, है ना। तो अंदर क्या हो गया स्टूडेंट, NaCl, तो N प्लस और Cl माइनस, और ये बीच का मेम्ब्रेन है जिससे इधर का उधर जा सके और उधर का इधर आ सके। अब क्या हो गया स्टूडेंट, देखिए ये NaCl है और ये कैथोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है, और यहां NaCl है। तो Na प्लस जो है ना, Na प्लस को कौन अट्रैक्ट करेगा, कौन सा रड, रड 1 रड 2। तो आप बोलोगे सर एनोड प्लस है तो ये तो निगेटिव को करेगा, यानी कि क्लोरीन वाला जो यहां आ जाएगा, क्लोरीन वाला यहां आ जाएगा माइनस। अब इसके अंदर क्या है, वाटर भी तो है, H2O, यानी H प्लस और OH माइनस भी तो है ना स्टूडेंट। तो अब देखिए क्लोरीन निगेटिव है, प्लस की ओर अट्रैक्ट होगा तो एनोड के पास चला आएगा, और उसके साथ और क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर निगेटिव OH माइनस, OH माइनस भी आ जाएगा इसके साथ। अब यहां पे कैथोड है, निगेटिव चार्ज है, किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को। तो यहां पे स्टूडेंट देखिए इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है, Na प्लस आ जाएगा, Na प्लस और H प्लस, H प्लस आ जाएगा, है ना। इंटरेस्टिंग लगा आपको, मजा आया। ये NaCl है और ब्राइन कह रहा है, यानी कि NaCl एक्वस के साथ, यानी कि NaCl प्लस H2O। तो आयन में अगर ब्रेक होगा तो Na प्लस Cl माइनस, फिर H2O भी तो H प्लस OH माइनस, और ये एनोड है तो एनोड का क्या है, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा
निगेटिव चार्ज को, तो जो निगेटिव किसके पास है, क्लोरीन के पास है, तो ये चला जाएगा एनोड पे। OH माइनस के पास निगेटिव चार्ज है, चला जाएगा एनोड पे, है ना। और उसी तरीके से कैथोड निगेटिवली चार्ज है, वो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, Na है, तो Na प्लस आ गया इसके पास, H प्लस आ गया इसके पास। तो ये क्या हुआ, ब्राइन कंटेनिंग NaOH। अब क्या है, ये जो ब्राइन जो लिक्विड आएगा ना, वो उसके साथ क्या क्या मिला होगा, NaOH होगा, कॉस्टिक सोडा होगा उसके साथ। अब ये रिएक्शन आप देख लीजिए, है ना, ये आप रिएक्शन देख सकते हैं, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ये निकल रहा है यहां से, यही चीज है NaOH। और यहां से क्या निकलेगा, H2 गैस निकलेगा, और क्लोरीन इधर है ना, इधर से क्लोरीन निकलेगा, गैस नहीं है ना, क्लोरीन इस फॉर्म में निकलेगा। समझ में आया, ये था, इसी कारण क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं इसको। समझ में आया स्टूडेंट, इंटरेस्टिंग था ना। हाँ, तो अब क्या है कि ये बहुत जगह यूज, स्विमिंग पूल को साफ करने में क्लोरीन का यूज किया जाता है, जितना भी ब्लीचिंग का चीज़ है उसमें क्लोरीन का यूज किया जाता है ना। तो आगे हम लोग और सारा चीज़ को देखेंगे, तो उसमें और चीज़ क्या यूजेस भी देखेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बारे में, जिसे क्या कहा जाता है प्यार से, जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बनता है, जब क्लोरीन को ड्राई स्लेक्ड लाइम, COOH का होल ट्वाइस क्या होता है, स्लेक्ड लाइम, तो क्लोरीन को जब ड्राई स्लेक्ड लाइम पे से रिएक्शन कराया जाता है, तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। और उसके साथ साथ क्या रिलीज होता है, वाटर, है ना। तो देखिए, COOH प्लस Cl2, ये क्लोरीन हो गया, और ये ड्राई स्लेक्ड लाइम, इसको थोड़ा लिख लेंगे आप, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है लिक्विड फॉर्म में, तो नहीं, ड्राई स्लेक्ड लाइम। इसका प्रोसेस जो होता है ना, वो काफी मुश्किल होता है। तो ड्राई स्लेक्ड लाइम, क्लोरीन जब रिएक्ट करता है ड्राई स्लेक्ड लाइम से, तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, उसके साथ साथ वाटर रिलीज होता है। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो ये हुआ। अब इसकी बात आती है कि यूज क्या कहाँ कहाँ होता है। तो पेपर इंडस्ट्री या टेक्सटाइल का इंडस्ट्री बोला जाए, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है इसका, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, है ना। और उसके साथ साथ कहाँ यूज किया जाता है, जो भी हमारा पानी होता है ना, उसको जर्म से फ्री करने के लिए, कि ड्रिंकिंग वाटर को जो है जर्म्स फ्री करने के लिए भी यूज किया जाता है ना। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये था ब्लीचिंग पाउडर, है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। ये सारी चीजें स्टूडेंट इजी हैं, है ना। यूजेस आपको एक दो याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जा सकता है। एट दैट टाइम व्हाट यू विल डू, क्या करेंगे। तो इसके कारण आपके बुक में भी दिया हुआ है, एक बार बुक से भी पढ़ लेंगे उसको, है ना। और मैं तो बता ही रहा हूं आपको, ठीक। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। देखिए, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो आप कहेंगे कि सर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बिल्कुल, जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए, NaCl प्लस वाटर। अब देखिए स्टूडेंट, मैं अगर आपसे पूछूं कि NaCl प्लस वाटर, है ना, इसको हम ब्राइन भी कह देते हैं, है ना। ये चीज आपको याद, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो जो पीछे का क्लासेस है वो आपको रिकॉल होते रहना चाहिए। इट मीन्स डेट कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना, ये चीज है। तो NaCl वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये क्या है, NH3 एमोनिया, है ना। तो इनसे जब रिएक्शन होता है स्टूडेंट, तो हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन के वजह से कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट बोलना पड़ा। अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो कार्बोनेट हो जाता, है ना। और उसके साथ साथ हमें क्या मिला, NH4Cl, NH4
एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट, जब सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? NaHCO3 प्लस NH4Cl, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एमोनियम क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट वी फाइंड। और एक इंटरेस्टिंग चीज है स्टूडेंट, कभी आप बरसात के मौसम में पकोड़े खाए हो? तो बोलोगे यस सर। तो क्रिस्पी बनाने के लिए हमारे घर में मम्मी क्या करती हैं कि कुरकुरा हो, बिना अगर पकौड़ा जो होता है कुरकुरा नहीं होगा तो मज़ा नहीं आता खाने में, है ना? तो क्या करती है मम्मी? बेकिंग सोडा ही डाला जाता है उसमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ताकि पकौड़ा जो है क्रिस्पी बने। तो हाउस होल्ड में भी इसे हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। कभी आप मम्मी से पूछना घर पे, है ना, वो बताएंगी आपको, तो मज़ा आता है खाने में उसको। तो ये चीज़ है स्टूडेंट, है ना। बेकिंग सोडा का एक ये यूज़ है, और अभी और यूजेस देखेंगे इसके। उसके पहले जब ये रिएक्शन हो गया, प्रोडक्ट में हमें ये मिला, तो एक चीज़ और स्टूडेंट, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसको आप हीट करोगे ना, क्या करोगे? हीट, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट? Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। प्लस में क्या मिल जाएगा बताइए? तो CO2 प्लस H2O, है ना। अब क्या ये बैलेंस है? तो आप कहोगे नहीं सर। हाँ बिल्कुल नहीं है बैलेंस। तो 2 सोडियम है ना, सोडियम को 2 करना है, 2 लगा लो। 2 हाइड्रोजन, कहाँ है 2 हाइड्रोजन, और फिर कार्बन कितना है? 2, तो ये 2 कार्बन, हाँ एक ये कार्बन एक ये कार्बन, 2, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 3, 2 5 और 1 6, और यहाँ भी 3 2 6। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट हम क्या बताइए? सोडियम कार्बोनेट। क्यों? क्योंकि H नहीं है तो कार्बोनेट, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। अगर सोडियम होता तो H अगर ऐड होता तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO2 ऐसे कर दो इसको, है ना। तो ये चीज समझ में आ गई। हीट करने पे जब ये आपका प्रोडक्ट में मिला सोडियम बाइकार्बोनेट, तो स्टूडेंट जब इसको आप हीट करोगे ना, क्या करोगे? हीट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? सोडियम कार्बोनेट, प्लस में क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिलीज होगा? वाटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? याद रखना आप। और जब हम बैलेंस किए तो सोडियम केवल 2 यहां लगा दिए, बाकी सब बैलेंस हो गया। यू कैन चेक इट। अब यूजेस में आया, एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है। बिल्कुल, जब हम खाते हैं तो स्टूडेंट मान लो हमारा स्टोमक में ज्यादा एसिड है, तो ये क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। तो क्या है? तो बेस है, हाइड्रोजन है ना, तो क्या है? NaCO3 एज ए बेस। ये हमारे स्टोमक में जो भी अल्टरेशन होता है उसको क्या करता है? जो एसिडिक फॉर्म ज्यादा हो जाता है उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है ना। तभी तो पकौड़ा खाने में मजा आता है। चलिए, ये हो गया। अब उसका यूज क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज किया जाता है ना। फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज किया जाता है। तीसरा है, जब बेकिंग सोडा को आप एसिड में, एडिबल एसिड, एडिबल खाने वाला एसिड, जैसे कि आप लेमन एसिड, लेमन ले लो, है ना, तो उसमें बेकिंग सोडा जब मिलाते हो तो क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर। तो ये चीज आप याद रखना, है ना, इन सारी चीजों को, यूजेस को। ये यूजेस स्टूडेंट आपको मस्ट है ना, यू शुड रिमेंबर। और हाउस होल्ड में तो यूज होता ही है, अभी मैं आपको बताया पकोड़े खाने में, है ना, ये सारी चीज़ें में यूज़ होता है। अगर कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई ऐसा भोजन होता है, ऐसा सब्जी होता है जो नहीं पक पाता है, मतलब लॉन्ग टाइम लेता है, तो उस शॉर्ट टाइम बनाने के लिए उसको, माने कम समय में जल्दी पक जाए, हम लोग क्या करते हैं? सोडा का यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा। तो ये स्टूडेंट हमने समझ लिया, है ना। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। चलिए, अब यहां समझिए आप, ये है स्टूडेंट Na2CO3, है ना, सोडियम कार्बोनेट, प्लस में
10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर 10H2O क्या बनाता है Na2CO3 इंटू 10H2O। अब बात आता है स्टूडेंट कि आपको थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर यहाँ पे 10H2 है, यहाँ भी 10H2 है, यहाँ इंटू में है और यहाँ प्लस में है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या है, ये रिएक्टेंट फॉर्म है, रिमेंबर इट। Na2CO3 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर से क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। बट यहाँ पे क्या है, जो प्रोडक्ट मिल रहा है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये इंटू का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, इंटू का मतलब जो होता है ये वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड साथ में होता है ना, किसके Na2CO3 अलग नहीं होता है ना। तो जब ये एवापोरेट होता है तो फिर ये हट जाता है, ये अलग हो जाएगा, तो ट्रैप्ड है। यानी कि जब आप हीट करोगे इसको तो ये एवापोरेट हो जाएगा वाटर, तो ये बचेगा, है ना। तो ये इंटू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, Na2CO3 इंटू 10H2O के मीन्स हो गया वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, कहीं गया नहीं है, उसके अंदर ही है, ट्रैप्ड है। तो ये हो गया। अब ये क्या होता है, ड्राई होता है ना, ड्राई होता है। कौन से फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में होता है ना। और ये क्या होता है स्टूडेंट, हाइड्रेटेड है। क्या है, हाइड्रेटेड। क्यों, क्योंकि वाटर तो प्रेजेंट है ना इसमें, अभी तो बताया आपको, हाइड्रेटेड फॉर्म में है। इंटू 10H2O, वाटर ट्रैप्ड है, कहीं गया नहीं है। अब उसी का रिएक्शन यहां पे आप देखो, आप समझ में आएगा। Na2CO3 इंटू 10H2O है ना, अटैच है वाटर, समझिएगा। अब इसको मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, हीट कर देता हूं। क्या करता हूं, हीट कर देता हूं। जब आप इसको हीट करते हो तो फिर क्या मिलता है, तो आप बोलोगे सर Na2CO3 मिलता है प्लस में 10H2। ये जो 10H2 है ना, ये क्या हो गया, एवापोरेट हो गया। मींस जो ट्रैप्ड वाटर था वो क्या हो गया, एवापोरेट हो गया, अलग हो गया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लस 10H2O एंड इंटू 10H2O। फिर से एक बार, 10H2O इंटू में जो है, इसका मतलब होता है कि वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है, ट्रैप्ड है, कहीं गया नहीं है। ठीक, हाइड्रेटेड है क्योंकि वाटर प्रेजेंट है उसमें। किस फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है ना। जब इसी को आप क्या करते हो, हीट प्रोवाइड करते हो ना स्टूडेंट, तो ये क्या करता है, अब जब मान लो कि वाटर प्रेजेंट है इसके अंदर, वाटर क्या प्रेजेंट है, अब आप हीट दे रहे हो तो Na2CO3 तो मिलेगा आपको, लेकिन जो वाटर होगा, वाटर का टेंडेंसी क्या होता है हीट होने के बाद, तो आप बोलोगे कि सर ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एवापोरेट होता है। बिल्कुल, तो ये वाटर जो है प्लस में 10H2O वो क्या हो गया, एवापोरेट हो गया, है ना। ये चीज है, दिस इज द डिफरेंस। तो समझ में आया ये चीज आपको, है ना। अब चलिए इसका यूजेस देखते हैं। ग्लास में, ग्लास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है ना। ठीक है। दूसरा है कि जब भी वाटर में अगर परमानेंट हार्डनेस है तो उसको हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट, तो आप कहोगे सर Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका मतलब वॉशिंग सोडा यूज करते हैं, है ना। अब देखिए दो तरीके से हटता है ना, एक, अब देखिए यहां पे एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। ये जैसे वाटर है ना, तो सॉफ्ट वाटर एक होता है। सॉफ्ट वाटर का मतलब होता है मीन्स वेरी लेस इंप्यूरिटीज, रिमेंबर दैट, है ना। और हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है कि उसमें इंप्यूरिटीज होते हैं। हार्ड वाटर मीन्स having impurities like तो आप बोलोगे कि सर लाइक मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड एक चीज और आर्सेनिक। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए स्टूडेंट,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो इसके बारे में आप पढ़ोगे, है ना, इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो सब्जेक्ट होगा उसमें आपको मिलेगा ये चीज कि जो कंटामिनेटेड वाटर होता है ना, जो दूषित वाटर हो जाता है, जिसको हम पानी को पी नहीं पाते हैं, है ना, तो चलिए पीने का तो ठीक है कि पीते हैं, पेट में अगर दर्द होता है इलाज हो जाता है, बट क्या होता है कि अर्सेनिक किसी किसी वाटर में अर्सेनिक का मात्रा बहुत ज्यादा पाया जाता है जो कि कैंसर को बढ़ाता है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम जो होता है वो चेक होता है कि अगर आप ग्राउंड वाटर को निकाल रहे हो तो उसमें क्या आर्सेनिक मात्रा तो वहां कहीं नहीं है ना। किसी कहीं कहीं वाटर में आयरन का मात्रा ज्यादा पाया जाएगा, जैसे झारखंड में आप जाओगे तो आयरन का मात्रा ज्यादा होगा, है ना, लेकिन आर्सेनिक का मात्रा नहीं होना चाहिए। अगर वो थोड़ा भी हो जाता है तो वो क्या करेगा, कैंसर को जन्म देगा। तो इसलिए ये सारी चीजों को मैं आपको बता दिया ताकि लॉन्ग टर्म तक आपको ये चीजें याद रहे। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये चीज को आप समझ गए, यूजेस को भी आपने देख लिया। तो जब वाटर में आप वॉशिंग सोडा मिलाते हो तो वाटर क्या हो जाता है, उसका जो हार्डनेस है वो खत्म हो जाता है ना, परमानेंट। समझ में आया? उम्मीद करता हूं कि बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा ये चीज आपको, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसके आगे देखते हैं। अब हम आगे समझते हैं। इन टेक्स्ट का एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। मैं जो पहले रिएक्शन में ड्राई ड्राई बोल रहा था, एक्चुअली उसका मतलब क्या है ये पूछ रहा है वो, है ना। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई, क्या रियली ड्राई होता है? तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट नो। आंसर क्या होगा? नो। रियल में ड्राई कहने का मतलब इसका क्या है, जैसे आप ड्राई बोल रहे हो, है ना, तो यानी कि वाटर नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए कंप्लीटली। इसका मतलब तो ये हुआ, है ना, ये पूछ रहा है। तो ऐसा है क्या? नहीं है। क्यों? देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल, है ना, 1, ये मैं बोला Na2CO3 वॉशिंग सोडा इंटू 10H2O है। क्या मैं बोला? ड्राई क्रिस्टलाइन। तो ये ड्राई का मतलब ये पूछ रहा है कि क्या उसमें पानी है? अगर पानी है तो फिर ड्राई कैसे हुआ? तो देखिए, कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि ये क्रिस्टल फॉर्म में है ना। मान लो ऐसे होगा, इस तरह से समझना, ऐसे होगा, फिर ये कुछ क्रिस्टल, ये क्रिस्टल ऐसे ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, इस तरह से क्रिस्टल के फॉर्म में। तो कहीं कहीं जो पॉइंट्स होंगे ना, यहाँ पे वाटर जो होता है वो ट्रैप्ड होता है, लेकिन प्रेजेंट होता है इसमें। ये क्या है? हाइड्रेटेड फॉर्म में है, हाइड्रेटेड फॉर्म। वाटर ऐसा नहीं है कि नहीं है इसमें, वाटर इसमें है, बट पहले ही बताया था कि ट्रैप्ड है। जैसे अभी दिखाया कि कहीं कहीं वाटर जो है ट्रैप्ड है। ये क्रिस्टल दिख रहा है तो देखने में मुझे क्या लगेगा कि क्रिस्टल फॉर्म है ना। इस तरह से मान लीजिए कि कोई यही चीज है, ये क्या है? एक क्रिस्टल फॉर्म में बंद है, लेकिन इसके अंदर वाटर ट्रैप्ड है ना। जब आप इसको हीट देते हो तो ये वाटर क्या होगा? एवोपोरेट हो जाता है ना, ये चीज। तो इसमें क्या होता है? हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, दिखता है कि ये ड्राई है, बट वाटर इसमें अटैच होता है ना। ये अब दूसरा एग्जांपल इसमें दिया है, जैसे दूसरा दिया है इसमें, समझो आप CuSO4 इंटू 5H2O, है ना। ये हो गया कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट? ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है, हाइड्रेटेड फॉर्म। मीन्स वाटर प्रेजेंट। तो ये देखने में ड्राई है ना, क्योंकि क्रिस्टल का फॉर्म में है, तो दूर से हमें क्या दिखेगा? ड्राई दिखेगा, बट उसके गैप में वाटर फिल है। जब हीट करते हो तो वो एवापोरेट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? नो, ऐसा नहीं है। दे लुक्स लाइक ड्राई, बट देयर इज सम वाटर प्रेजेंट, है ना, इन हाइड्रेटेड फॉर्म, है ना। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं स्टूडेंट। अगला जो है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब बताइए,
नाम से क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर, ठीक, याद रखिएगा इसको। क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, तो आप बोलोगे सर CaSO4 इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, इंटू हाफ H2O मीन्स सम वाटर ट्रैप्ड देयर, है ना। चलिए समझते हैं। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम से पता चल रहा है कि कहाँ यूज होगा, बताऊंगा अभी। CaSO4 इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, तो CaSO4 इंटू 2H2O है। तो ये जो स्टूडेंट होता है, ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, जब कैल्शियम सल्फेट अटैच होता है इसमें 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, कैल्शियम सल्फेट में जब 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम, है ना, जिप्सम। अब जिप्सम जो लिए हैं इसको हम हीट करते हैं 373 डिग्री केल्विन पे, 373 केल्विन। तो अब इतना टेम्परेचर पे स्टूडेंट ये क्या में कन्वर्ट हो जाता है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O में कन्वर्ट हो जाता है ना, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। तो यही होता है हमारा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। अब समझिए इस चीज को कि जब ये हमें मिला तो मान लो कि CaSO4 इंटू हाफ H2O मिला, ये है ना, ये पूरा। अब इसको मैं, है ना, ये क्या हो गया 3/2 मोलिक्यूल यानी कि डेढ़ मोलिक्यूल ऑफ वाटर से रिएक्ट होता है, तो हमें क्या मिलता है, तो ये वापस में हमें मिलता है जिप्सम। ये क्या है, जिप्सम। इसका मतलब है स्टूडेंट कि इसमें अगर आप वाटर रिएक्ट करवाते हो तो एक हार्डन सबस्टेंस मिलता है। जैसे देखो सीमेंट को देखा आपने, है ना, उसमें अगर वाटर मिक्स करते हो और कुछ टाइम बाद आके देखोगे तो वो एक हार्ड सबस्टेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, हार्डेस्ट हो जाता है एकदम, फिर इजीली टूटेगा नहीं वो, है ना। तो जब यहां पे 373 केल्विन पे हमें टेम्परेचर पे क्या मिलता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जब उसी को हम 1.5 मोलिक्यूल, है ना, 3/2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें रिएक्ट करता है, तो हमें क्या मिलता है वापस से जिप्सम, CaSO4 इंटू 2H2O। तो अब स्टूडेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है डॉक्टर भी यूज करते हैं। कैसे, जैसे किसी का हाथ वाथ टूट जाता है ना, तो उस ज्वाइंट को, है ना, उस हाथ को ज्वाइंट करने के लिए वो यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप देखे भी होंगे। तो ये सब चीजें यू विल हैव टू कीप इन माइंड। CaSO4 इंटू 2H2O 373 केल्विन टेम्परेचर पे क्या मिलता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है, हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट देयर। आई यू गेटिंग माई पॉइंट। अब क्या होता है कि ये वापस अगर CaSO4 इंटू हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर रिएक्ट करता है 3/2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर से, तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O विच इज नोन एज जिप्सम। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये चीज था इसमें इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है स्टूडेंट, इसका यूज कहाँ होता है, तो जैसे घर में देखे होंगे वॉल जो है उसको स्मूथनिंग कराना है, चिकना कराना, उसमें यूज होता है, कोटिंग करना उसमें यूज होता है, खिलौना बनाने में यूज होता है ना, डेकोरेशन में यूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद डॉक्टर भी इसको यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है यूजेस को आप बुक में भी पढ़िए, बट मैं आपको बता दिया यहाँ, है ना। तो ये सारी चीजें ज़्यादा परेशानी नहीं है आपको, थोड़ा बहुत आपको याद करना होगा इसमें, है ना, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। अब चलिए स्टूडेंट, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है उसको हम लोग जरूर करते हैं, क्योंकि जितना पढ़े हैं समझ में आया कि हाँ समझ में आया कि नहीं, या कहीं कमी रह गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
चलिए स्टूडेंट्स, अब एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, जवाब आपको समझ में आ जाना चाहिए। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2? कॉमन नेम पहला का CaOCl2 क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, नेम द सबस्टेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन। विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन कह रहा है, सबस्टेंस का नाम बताना है जो कि क्लोरीन से ट्रीट किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। अब बताइए दूसरा, तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन से, तो CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्रीट किया जाता है क्लोरीन से, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट? ब्लीचिंग पाउडर। हाँ ठीक तो है, CaOCl2 यही मिलेगा ना। अब प्लस में H2O भी तो होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया। ये क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। समझ में आया? Cl2 होता है, ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, समझ में आ गया? तीसरा आ जाइए आप। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए सोडियम का कोई कंपाउंड है, उसका नाम बताइए। बिल्कुल, आइए, Na क्या होना चाहिए? Na2CO3, ये होगा सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? सब याद रहना चाहिए आपको, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। 4 कह रहा है व्हाट विल हैपन इफ ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट is heated, give the equation of the reaction involved. What will happen if a solution of sodium hydrocarbonate यानी कि NaHCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट is heated, ठीक है, heated, तो क्या मिलेगा? तो आप बोल दोगे कि सर Na2CO3 वॉशिंग सोडा प्लस H2O प्लस CO2, यही तो मिलेगा। ये क्या हो गया? सोडियम H है तो बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। ये चीज समझ में आपको आ रहा है? ये चलिए 5th में आइए। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। रिएक्शन बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टूडेंट क्या होता है? तो आप बोलोगे कि सर कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ H2O ट्रीटेड विथ वाटर। कितना वाटर? 3/2 या 1/2 ऑफ H2O, तो क्या बनाएगा? तो आप बोलोगे कि सर CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये हो गया आपका क्या? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट, ये है ना, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सॉरी, ये कैसे? H2 हो जाएगा ना, ये जिप्सम बनेगा, जिप्सम, है ना। रिएक्शन ही में है ना, ये तो रिएक्टेंट में है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उसी को रिएक्ट करा रहे हैं कितना से? 3/2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, तो क्या बनेगा? जिप्सम, है ना। CaSO4 इंटू 2H2O। इंटू का मतलब है स्टूडेंट वाटर जो मोलिक्यूल है अटैच्ड है ना। ये चीज आप याद रखिएगा। और एक चीज यहां पे स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे कैल्शियम सल्फेट, ये तो हो गया कैल्शियम सल्फेट, और देखिए यहां पे वाटर कितना मोलिक्यूल है? आधा है, तो यहां पे आप लिखेंगे हेमी, है ना, और वाटर के कारण हाइड्रेटेड।
हाइड्रेट। तो इसका नाम जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है स्टूडेंट, उसका नाम क्या और होता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये भी कहते हैं। तो ये राइट डाउन कर लीजिएगा इसको। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट आपको पता चला इस सेशन में कि हर जो सॉल्ट होता है वो सिर्फ खाने वाला नहीं होता है। कॉमन सॉल्ट वी कैन कंज्यूम, अदर सॉल्ट्स है ना, जैसे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, तो ये सब कंज्यूम किया सकता है, और भी हो सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ जितना आता है वॉशिंग सोडा है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये सब कंज्यूम नहीं किया सकता। इसको हम यूज़ करते हैं हम अपने पर्पस के लिए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आज का जो सेशन रहा होगा आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नए सेशन में, नए लेक्चर और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद।